गुजरात में इस समय बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है क्योंकि पूर्व सीएम विजय रूपाणी हैं, उन्हें पंजाब हरियाणा का सह प्रभारी बना दिया गया है। और इसी मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, क्या कुछ मायने बदलते हुए दिख रहा है इस घटनाक्रम से? बिल्कुल, ये एक इस तरह का बदलाव है शोभित भाई, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिसकी उम्मीद थी। मतलब जो लोग गुजरात की राजनीति को समझ रहे हैं, पिछले कुछ समय से अगर उसको देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक समझ में आए, ये प्रीज्यूम करने वाली बात थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। गुजरात में अब चुनाव विधानसभा के बिल्कुल सर पे हैं। विजय रूपाणी 5 साल तक मुख्यमंत्री पद संभाल कर बैठे थे। हालांकि वो कंटिन्यूटी में नहीं था, लेकिन कुल मिला के उनके 5 साल पूरे उन्होंने किए थे। और पिछले साल 2021 में अगस्त महीने में उनका मुख्यमंत्री पद चला गया। सिर्फ उनका ही नहीं गया, पूरे मंत्रिमंडल, उनके साथ जितने भी सीनियर लोग, नितिन पटेल समेत जितने भी थे, सबको घर बैठना पड़ा और एक बिल्कुल नया, ताज़ा, फ्रेश और ऐसा एक मंत्रिमंडल आया जिसकी मैच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर मंत्रिमंडल में काम करने के साथ जोड़ के देखा जाए तो नहीं के बराबर है। खुद जो मुख्यमंत्री है वो पहली बार, अभी हाल के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वो पहली टर्म के विधायक हैं। तो एक बहुत ताज़ा तरीन एक मंत्रिमंडल बनाया गया। कारण उसका ये रहा था कि कोरोना के काल में जो गुजरात में एक तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, उसमें जो चूक हुई और मौत के आंकड़े को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट से जो एक फटकार मिली, उसके अलावा जब सीआर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उसके बाद उनके और रूपाणी के बीच में जिस तरह का टकराव देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर ये निर्णय लिया गया था कि अब ये चेहरे जो हैं रूपाणी साहब के समेत, उनको अब विराम दिया जाएगा और नए ताज़ा चेहरे लाए जाएंगे। उसके बाद 1 साल का एक समय बीत चुका है अभी, और इस 1 साल में कम से कम रूपाणी साहब 2 महीने से ज़्यादा तो विदेश में ही रहे, क्योंकि शायद 2 या 3 महीने रहे, क्योंकि यहाँ पे उन पर हमले भी बहुत सारे हुए और पार्टी में से ही हुए। तो एक गुटबाजी जो थी वो बहुत अपने चरम पर थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा उसके बाद। क्योंकि दर्शकों को बता दें कि राजकोट में ही जो एक समय के पुलिस कमिश्नर थे, उस पुलिस कमिश्नर के पर और उनके जो सहकर्मी हैं, क्राइम ब्रांच के पीएसआई से लेके एसीपी तक के लोगों पर जो है, वो स्थानीय जो एक उद्योगपति है, उन्होंने बहुत बड़ा एक आरोप लगाया था कि ये लोगों ने जो है पैसे की मांग की है और इसका सीधा तार रूपाणी से जोड़ा गया था। तो इस तरह के बहुत घटनाएं हुई। राज्यसभा के भाजपा के ही जो सांसद है रामभाई मोकरिया, जो एक बहुत बड़ा कुरियर सर्विस भी चलाते हैं देश में, तो उन्होंने भी जो है मोर्चा खोल दिया विजय रूपाणी के खिलाफ। और हर्ष संघवी ने, जो अभी हाल के होम मिनिस्टर है, उन्होंने तो विधानसभा में ये बोल भी दिया कि पिछली सरकार के मुकाबले हमारी सरकार जो अभी चल रही है उसमें क्राइम का रेशियो जो है बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें हमको जो 1 साल में देखने को मिली। तो सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या विजय रूपाणी का भविष्य जो है, राजनीतिक भविष्य, वो अब ख़त्म हो गया, ऐसा माने कि क्या उनको कोई और मौका मिलेगा? क्योंकि विजय रूपाणी कोई प्रादेशिक स्तर के भी नेता कभी हुआ नहीं करते थे। उनका एक अपना एक अनडाउटेडली एक रुतबा है, या छोटा सा एक उनका कद है, जो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में कह सकते हैं। और वो कोई रसूखदार कम्युनिटी से आते भी नहीं कि जिनकी इतनी इन्फ्लुएंस हो पूरे स्टेट पे। वो आते हैं जैन कम्युनिटी से, जिसकी तादाद पॉपुलेशन वाइज शायद ही 2% के आसपास होगी पूरे स्टेट में। तो उनका राजनीतिक भविष्य बिल्कुल दांव पे लगा हुआ था और क्वेश्चन मार्क था। अब चुनाव आ रहे हैं तो टिकटों की घोषणा भी करनी पड़ेगी, आने वाले समय में उम्मीदवार घोषित करने पड़ेंगे। तो ये माना जा रहा था कि विजय रूपाणी जो है, इनको कुछ और जिम्मेदारी दे दी जाएगी, हो सकता है प्रदेश से बाहर भेजा जाए, और यही हुआ आखिरकार। तो मायने जब आपने पूछा है शोभित भाई, तो हम आपको ये बताते हैं कि इसके मायने जो है वो ये है कि विजय रूपाणी का की जो प्रादेशिक राजनीति है, वो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा उस कद का अल्पविराम लगा है जो शायद पूर्णविराम के बराबर है। और उनको अब भेज दिया गया है पंजाब और हरियाणा के प्रभारी के तौर पर। अब वहाँ जाके क्या करेंगे, क्या उनसे उम्मीद है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात, समझने वाली बात होगी। इसलिए क्योंकि
विजय रूपाणी की बहुत क्रिटिसिज्म होती रही है, उनके बहुत मीम बनते रहे हैं। जब उनको कहा जाता था कि साहब आप हिंदी में बाइट दे दीजिए, तो उनका हिंदी जो है वो माशाल्लाह है। तो कम्युनिकेशन जो है उनका, अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो अब पंजाबियों का हिंदी और हरियाणवियों का हिंदी जो है वो उनसे भी माशाल्लाह है। तो अब पता नहीं कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे या अपने साथ किसी को रखेंगे। अब किसी को रखने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है वो गोपनीय होती हैं, जो पार्टी के नेता और पार्टी के प्रभारी के बीच में ही रहती है। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति होता नहीं है। तो अब वो एक, मेरे ख्याल से तो ये इनकी कोई पदोन्नति नहीं है, इनका कोई प्रमोशन नहीं है। मेरी समझ ये है कि ये एक तरह से इनका डिमोशन है। इनको पदच्युत किया गया है गुजरात की राजनीति से, और ये यहाँ भेज के एक चीज़ साफ हो गई है कि अब विजय रूपाणी को गुजरात 2022 के चुनाव में टिकट नहीं मिलेगी। और जब उनको टिकट नहीं मिलेगी तो उनका जो समर्थन करने के लिए जितने भी लोग गुजरात की राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है, उनमें से भी शायद बहुत कम लोगों को टिकट मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे सुरेंद्र भाई पटेल हुआ करते थे, हमारी अभी भी हैं, जिसको लोग वहाँ पे सुरेंद्र काका के नाम से जानते हैं। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर हैं, खजांची हैं वो। उस समय भी हुआ करते थे। उस समय वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती थी उसके ये चेयरमैन भी हुआ करते थे, और बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ा उनका एक मान सम्मान था पार्टी में। और जब उनका कद बड़ा होता देखा गया था तो उनको अचानक से 2004 या 4 के आसपास की बात है, उनको अचानक से राज्यसभा का सांसद बना के अहमदाबाद और गुजरात से भेज दिया गया था। तो उनका तो ये था कि उनका कद बढ़ रहा था। इनका ये है कि इनका कद बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अगर ये वहाँ रहे तो गुजरात की राजनीति में उनकी दखल जारी रहेगी। तो दखल जारी न रहे और एक सीधा संदेश मिल जाए कि आप पंजाब और हरियाणा जाइए, आप पंजाबी में पंजाबी लोगों से बात कीजिए, और अगर हो सके तो थोड़ी बहुत हरियाणवी सीख लीजिए। अगर सीख सकते हो ठीक है, अदरवाइज आप मतलब मुश्किल पैदा ना करें और आप एक जगह बस जो है आराम से वहाँ स्थायी कुछ समय तक रह जाइए, ताकि आपके समर्थक जो है वो भी बार बार आपके राजकोट के घर के आसपास और घर में आके जो है वो प्रेशर न बनाए कि भाई साहब हमको टिकट नहीं मिली, फलानी बैठक पे हमको टिकट चाहिए, या वहाँ पे उसको दिलवा दीजिए। तो ये सब चीज़ें हो ही नहीं। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि रूपाणी साहब गुजरात में रहे ही नहीं। तो इसलिए वहाँ से उठा के उनको, जो हमारी समझ कहती है और हमारी जानकारी भी कहती है, वो ये है कि इसीलिए उनको उठा के अब पंजाब और हरियाणा का प्रभारी बना के उनको कहा है कि आप वहाँ बैठिए, ताकि गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसमें कोई दखल वो डाल ना सके। और इससे एक मैसेज और भी जाता है, जो बाकी उनकी साथ कैबिनेट मंत्रिमंडल में जितने भी लोग थे, जो सब सीनियर लोग थे, कि इनको अगर यहाँ भेज सकते हैं, आपको भी कहीं भेज सकते हैं। तो इससे समझना है इन सब लोगों को जो सीनियर है, वरिष्ठ हैं, इस पुराने मंत्रिमंडल में थे, कि रूपाणी साहब ने तो चलो समझ लो पंजाब हरियाणा भेजा है, हो सकता है किसी को मिजोरम मेघालय भेज दे, या हो सकता है किसी को असम भेज दे, त्रिपुरा भेज दे, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि अब चुपचाप बैठे रहें, और जो भी निर्णय हाईकमान आला कमान जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो ऊपर से नरेंद्र भाई की तरफ से जो लिया जाएगा चुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर, तो उसको जो है बिल्कुल चुपचाप मान ले। ये एक स्पष्ट संदेश भी दिया गया है। और विजय रूपाणी अब कब जाके वापस गुजरात की राजनीति में अपना जो अस्तित्व है फिर से स्थापित कर पाएंगे, या तो फिर से उसमें सक्रिय हो पाएंगे, ये अब समय के अलावा किसी की औकात नहीं कि बता पाएगा। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर मुझे लगता है, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो मुझे लगता है कि अभी कुछ अरसे तक, आप समझ लीजिए कम से कम और 3 या 4 साल तक तो रूपाणी साहब जो है वो पंजाब और हरियाणा में रहेंगे। और हो सकता है इससे आगे कहीं और उनको भेज दिया जाए, पर गुजरात से उनको बाहर रखा जाएगा। क्योंकि भले ही मैंने जैसे कहा कि वो कोई इन्फ्लुएंसिव कम्युनिटी से नहीं आते हैं, जिनकी तादाद ज़्यादा हो, जिनकी वोट बैंक बड़ी हो, लेकिन फिर भी वो आखिरकार 5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसी नाते भी उनका एक होल्ड तो गुजरात की विविध अलग अलग जो कम्युनिटी या जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं उन पर बनता है। तो उसको निरस्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए विजय रूपाणी जी को भेजा गया है। और अब मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 और नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी शायद कहीं इसी तरह बाहर प्रभारी बना के भेजा जा सकता है।
अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक अनुमान है। पर अनुमान से अच्छा है कि हम कोशिश करें कि कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दर्शकों को दे दें। पर एक या दो और नेता हो सकते हैं जिनको इसी तरह कहीं बाहर किसी और प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के ये इनका विजय रूपाणी साहब का ये भारतीय जनता पार्टी में डिमोशन है, ये प्रमोशन नहीं है। और भले ही उन्होंने बड़े हंसते हंसते कह दिया हो कि मैं बड़ा आभारी हूँ कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, वो खुद भी मन में जानते हैं कि ये जिम्मेदारी जो है उनको इसलिए दी गई है ताकि वो कोई दखल अंदाजी जो है गुजरात की पॉलिटिक्स में वहाँ रहते हुए न कर पाए। जी शोभित। तो गुजरात में राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अन्य राज्यों में देखने को मिलेगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ राष्ट्र प्रथम में इतना ही।